आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच के अंतर की। अक्सर जब हम खबरों में मिडिल ईस्ट का जिक्र सुनते हैं तो दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये पश्चिम एशिया से अलग कैसे है। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि एक नाम में आखिर क्या रखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया एक ही चीज है? देखने में तो शायद एक ही लगे, है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनके मतलब और इनके पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इस चर्चा के आखिर तक ये फर्क आपको एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द की बात करते हैं जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, मिडिल ईस्ट। ये वो शब्द है जो हमें खबरों में, बातचीत में हर जगह सुनाई देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लेबल नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास और पॉलिटिक्स छुपी हुई है। यही है सबसे जरूरी बात। मिडिल ईस्ट शब्द का जन्म ही यूरोप के नजरिए से हुआ था। जरा सोचिए, उन्होंने दुनिया को अपने से दूरी के हिसाब से बांटा था। नजदीकी पूर्व यानी नियर ईस्ट, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और दूर का पूर्व यानी फार ईस्ट। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका था कि कोई जगह उनसे यानी यूरोप से कितनी पास है या कितनी दूर। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें कई देश आते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान और तुर्की। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इसमें अक्सर मिस्र यानी इजिप्ट को भी गिना जाता है, जबकि वो तो अफ्रीका में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये शब्द ज्योग्राफी से ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में है। और ये इलाका पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक तो ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सेंटर है। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 3 बड़े धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम की जन्मभूमि भी है। इन्हीं वजहों से ये इलाका हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स और टकराव का एक हॉटस्पॉट बना रहा है। तो ये तो हुई मिडिल ईस्ट की बात। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पश्चिम एशिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शब्द हमें एक बिल्कुल अलग और सीधी सादी कहानी बताता है जो पूरी तरह से ज्योग्राफी पर टिकी है। यहाँ कोई छिपा हुआ ऐतिहासिक या राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सा मामला है। एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा पश्चिम में है वो पश्चिम एशिया है, बस। ये एक न्यूट्रल, एकेडमिक और ज्योग्राफिकल लेबल है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। कई नाम तो वही हैं जो हमने पहले देखे थे, पर क्या आपको फर्क नजर आया? मिस्र जो अफ्रीका में है वो यहाँ नहीं है, और उसकी जगह हमें कॉकेशियस के देश दिखते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकली वो एशिया के पश्चिमी हिस्से में आते हैं। और इसी वजह से जब आप एकेडमिक्स या ज्योग्राफी की दुनिया में जाएंगे तो एक्सपर्ट्स को पश्चिम एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे। ये ज्यादा सटीक है, न्यूट्रल है, और ये उस यूरोप सेंट्रिक नजरिए से बचता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की बात करता है, पॉलिटिक्स की नहीं। ठीक है, तो हमने दोनों शब्दों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन्हें आमने सामने रख कर देखते हैं कि इनके बीच असल फर्क क्या क्या है। यहीं पर सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, अगर हम इनके नेचर की बात करें तो मिडिल ईस्ट एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल टर्म है, जबकि पश्चिम एशिया एक ज्योग्राफिकल टर्म है। नजरिए की बात करें तो मिडिल ईस्ट यूरोप के हिसाब से है और पश्चिम एशिया एशिया की अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से। और आखिर में इस्तेमाल, मिडिल ईस्ट आपको मीडिया और पॉलिटिक्स में ज्यादा सुनाई देगा, जबकि पश्चिम एशिया का इस्तेमाल एकेडमिक्स और ज्योग्राफी की दुनिया में होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल है, पश्चिम एशिया ज्योग्राफिकल और न्यूट्रल है। बस इतना ही सिंपल है। तो अगली बार जब भी आप इन दोनों में से कोई शब्द सुने तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा, क्या बात इतिहास और राजनीति की हो रही है या फिर सिर्फ भूगोल की? ये छोटा सा फर्क पूरी कहानी को बदल देता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात तो नहीं है ना? ये इस बारे में है कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हमारे नजरिए को और दुनिया के बारे में हमारी समझ को बनाते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को बताने के लिए और कौन-कौन से ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनके पीछे कोई छिपी हुई कहानी हो? सोचने वाली बात। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही